आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फोनेटिक्स। तो ये एक नई सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम जो है तो फोनेटिक्स और फोनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जो है तो फोनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फोनेटिक्स क्या है, और कॉन्सोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ फोनेटिक्स? द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स, और द स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनेटिक्स। कि जब हम साउंड्स की जो है तो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करें इसे फोनेटिक्स कहते हैं, या अगर हम साउंड्स को क्लासिफाई करें तो इसे फोनेटिक्स कहते हैं। इन शॉर्ट, फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन मेक साउंड, हाउ साउंड इज ट्रांसमिटेड, एंड हाउ ह्यूमन परसीव और रिसीव साउंड। यानी कि एक ह्यूमन किस तरह साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड किस तरह ट्रैवल करती है, और साउंड जो है तो एक ह्यूमन किस तरह रिसीव करता है, ये सब जो है तो फोनेटिक्स में स्टडी होता है। अच्छा, हमारे पास फोनेटिक्स की कुछ ब्रांचेस हैं। देयर आर 3 ब्रांचेस। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ स्पीच साउंड्स आर मेड और आर्टिकुलेटेड। यानी कि जब हम स्पीच साउंड को किस तरह प्रोड्यूस करते हैं, तो मेनली आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को हम लिंग्विस्टिक में स्टडी करते हैं। एक्वेस्टिक फोनेटिक्स, इसको हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं। इट डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स, कि हमारे पास जो है तो साउंड किस तरह ट्रांसमिट होता है एयर में, तो ये फिजिक्स से रिलेटेड है। और ऑडिटरी फोनेटिक्स, कि हम किस तरह साउंड को जो है तो रिसीव करते हैं, तो ये मेडिकल से रिलेटेड है। हम फोकस करेंगे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्पीच ऑर्गन्स हमारे पास क्या है। स्पीच ऑर्गन्स, दे आर आल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेटर्स। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो है लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जो हमें पता है कि इसमें जो है हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं, और यहाँ पर जो है तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हमारे पास जो जो दूसरा स्पीच ऑर्गन है तो ये है विंड पाइप या ट्रेकिया, जिसे सांस की नाली भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास जो है तो वो फेरिंग्स है। फेरिंग्स जो है तो ये लैरिंग्स के ऊपर होता है। ठीक है, और ये मेल में जो है तो वो 8 इंच होता है और फीमेल में 7 इंचेस होता है। इसके बाद पैलेट। पैलेट क्या है? तो देखिए, जब हम आप अगर अपनी टंग को ऊपर करें तो ऊपर जो रूफ ऑफ माउथ है, इसे रूफ ऑफ माउथ भी कहते हैं पैलेट को। और इसमें हमारे पास एक सॉफ्ट पैलेट है और एक हार्ड पैलेट है। ठीक है, तो इसे रूफ ऑफ माउथ कहते हैं। और जब आप अपनी टंग ऊपर करें तो जो हार्ड सी सरफेस है ये हार्ड पैलेट है, और उसके पीछे जो सॉफ्ट सरफेस है तो उसे जो है तो सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देख ले तो ये जगह जो है तो ये हमारे पास हार्ड पैलेट है, और इसके बाद यहाँ पर जो है तो सॉफ्ट पैलेट शुरू होता है जहाँ पर बोन नहीं होता। इसके बाद अल्व्यूलर रिज। तो अल्व्यूलर रिज जो है तो ये टीथ के ऊपर जो जगह होती है, यहाँ पर ये जो जगह है ये अल्व्यूलर रिज है। इसके बाद जो है तो टंग आपको पता है, और इसके बाद टीथ और लिप्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है तो डिफरेंट ऑर्गन्स है। अच्छा, अब हम फोनीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मैं आपको जनरली आइडिया दे रहा हूँ कि फोनीम्स क्या होते हैं। तो फोनीम्स हमारे पास बेसिकली इंडिविजुअल साउंड्स होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल साउंड्स को जो है तो फोनीम्स कहते हैं। अब हमारे पास जो है तो 2 टाइप्स ऑफ इम्पोर्टेंट साउंड है, वावल और कॉन्सोनेंट। 44 हमारे पास फोनीम्स है। कुछ बुक्स जो है तो वो ज़्यादा भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो है तो वो 44 है। इसमें हमारे पास 19 जो है तो वावल है और 25 जो है तो वो कॉन्सोनेंट है। इस तरह तो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें तो हमारे पास वावल कम होते हैं, लेकिन जो फोनेटिक्स है तो उसमें वावल जो है तो हमारे पास ज़्यादा है। जैसे कि मोनोफ्थोंग्स है हमारे पास, फिर डिफ्थोंग्स है, लॉन्ग वावल, शॉर्ट वावल। इसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। ये मैंने आप लोग को सिर्फ जनरल आइडिया दिया है, इसमें हम कॉन्सोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मेन डिफरेंस क्या है कॉन्सोनेंट और वॉवल के बारे में? द साउंड विच आर प्रोड्यूस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि वॉवल वो साउंड होते हैं जिसमें हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट पैदा नहीं करते, हम इसे डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास जो है तो वॉइस्ड साउंड होते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि वॉइस साउंड क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट, द साउंड विच आर प्रोड्यूस्ड विद ऑब्स्ट्रक्शन इन माउथ। यानी कि वो साउंड जिसमें हम ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करें तो फिर वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन जो जनरली जो सुपरफिशियल जो डिफरेंस है तो वो ये दो हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम कॉन्सोनेंट को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे। तो हमारे पास कॉन्सोनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए 3 तरीके हैं।
ठीक है, ये तीनों जो है तो ये इंक्लूड होते हैं कॉन्सोनेंट को डिस्क्राइब करने में। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और वॉइसिंग। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है? तो प्लेस बेसिकली हमारे पास वो जगह होती है जहाँ पर वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है तो वो क्रिएट होती है। देखें आप, फॉर एग्जांपल व्हेन द एयर from lungs passes through the larynx, then it comes up and passes either through the nose or mouth। जब हमारे पास जो है तो लंग से जो एयर आती है वो जब जो विंड पाइप होती है उससे हमारी माउथ में जाती है, या जब हमारे पास सॉफ्ट पैलेट जो है, इससे पहले जो हमने सॉफ्ट पैलेट के बारे में डिस्कस किया, तो सॉफ्ट पैलेट अगर ऊपर हो तो जो एयर है वो माउथ से जाएगी, अगर सॉफ्ट पैलेट नीचे है तो फिर जो एयर है वो नोज से पास होगी, नेजल केविटी से। ये फिर हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये किस तरह होता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ मेजोरिटी ऑफ कॉन्सोनेंट्स द टंग एंड द अदर पार्ट्स ऑफ माउथ ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ एयर टू प्रोड्यूस द कॉन्सोनेंट साउंड। तो देखिए, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वो जगह होती है जहाँ पर हम ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पर हम रुकावट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक प साउंड है, तो अगर आप प साउंड प्रोनाउंस करेंगे तो ये लेबियोडेंटल है, मतलब कि ये बाइलेबियल है, सॉरी। तो ये क्योंकि इसमें आपके जो लिप्स हैं वो इन्वॉल्व है, तो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन हमारे पास जो प साउंड है ये हमारे पास बाइलेबियल है, क्योंकि इसमें जो है तो हमारे पास टू लिप्स इन्वॉल्व है। तो ये टू लिप्स जो है तो ये इस साउंड के प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में शामिल है। जो हमारे पास दूसरा साउंड है वो है ड ड। तो ये जो ड साउंड है, जो डी है, तो इसमें हमारे पास जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है ये अल्व्यूलर रिज इसे कहते हैं। जो हमने पीछे जो अल्व्यूलर रिज डिस्कस किया था, तो ये इस साउंड में यूज़ होता है, इसकी जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो अल्व्यूलर रिज है। ठीक है, अच्छा। अब मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन इज द इंटरेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्टिकुलेटर टू प्रोड्यूस द स्पीच साउंड। तो सिंपल वर्ड्स में इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि ये साउंड हमारे पास प्रोड्यूस किस तरह होते हैं, किस तरह हमारे पास जो आर्टिकुलेटर है, जो स्पीच साउंड है, वो इस साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो तरीका जो होता है फिर उसे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। अब वॉइसिंग हमारे पास क्या है? देखिए, मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो है तो लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड होता है। तो अगर एक साउंड हम प्रोड्यूस करें और उसमें वोकल कॉर्ड वाइब्रेट ना हो तो फिर हम उसे वॉइसलेस साउंड कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हो तो फिर हमें उसे वॉइस साउंड कहते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर क्लोज्ड एंड द एयर पासिस थ्रू इट क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन, तो जब इसमें वाइब्रेशन होगी तो फिर हम इसे वॉइस साउंड कहेंगे वोकल कॉर्ड में। लेकिन अगर वोकल कॉर्ड जो है तो इसमें वाइब्रेशन ना हो, ये अनइंटरप्टेड हो, तो फिर वो साउंड जो है तो वो वॉइसलेस साउंड होगा। ठीक है, इसे आपने याद करेंगे। कॉन्सोनेंट चार्ट में हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है जिसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो है प्लोसिव साउंड। प्लोसिव साउंड को स्टॉप्स भी कहते हैं। अब ये वो साउंड है जिसमें हम एयर को जो है तो वो कुछ टाइम के लिए मुंह में ब्लॉक करते हैं, अपने माउथ में एयर को ब्लॉक करते हैं, फिर हम एयर को फोर्स करते हैं और वो एयर जो है तो प्रेशर के साथ निकलता है। इन साउंड को प्लोसिव कहते हैं। इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट टू है वो है प ब। ये पी बी इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, प ब। जो बी है तो ये वॉइस्ड है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये बाइलेबियल है, ये बाइलेबियल है। इसमें जो है तो हमारे पास टू लिप्स इन्वॉल्व होते हैं प ब में। इसके बाद इसमें हमारे पास जो है तो ट ड साउंड है, ये अल्व्यूलर है, इसमें अल्व्यूलर रिज यूज होते हैं, ये वाले ट ड। फिर इसमें हमारे पास है क क। इसमें हमारे पास जो है तो ये व्हीलर, ये बेसिकली सॉफ्ट पैलेट है, इसमें हमारे पास जो है तो सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस क ग साउंड में ये हमारे पास जो ग है, ये ड है और ये ब है, ये वॉइस्ड साउंड है। और ये जो प ट और क है ये वॉइसलेस साउंड है, ये आपने याद रखना है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है, इसमें हमारे पास जो है तो फ्रिकेटिव है। अब फ्रिकेटिव ये वो साउंड है कि इसमें फ्रिक्शन होती है, ये जो एयर है तो ये नैरो गैप से निकलती है, इसकी वजह से थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है। वी ब्लॉक द एयर फ्लो
बट फोर्स द एयर थ्रू अ नैरो गैप। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है तो एफ और ये जो वी साउंड है फ व, ये इसकी एग्जाम्पल है। ये लेबियोडेंटल है। लेबियोडेंटल का मतलब ये है कि हमारे पास जो अपर टीथ है, अपर टीथ ये लोअर लिप को टच करते हैं। आप ज़रा प्रोनाउंस करें फ वो, तो अपर टीथ जो है तो वो लोअर लिप को टच करते हैं, तो लेबियो डेंटल साउंड इसे कहते हैं। फो जो है तो वॉइसलेस है, वो ये वॉइस्ड हमारे पास है। फिर इसमें हमारे पास जो है तो ये दूसरी जो है तो ये थ एंड द, ये दो साउंड है, ये डेंटल है। इसमें जो हमारे पास जो टीथ है तो वो जो हमारे पास जो टंग है ये अपर टीथ को जो है तो वो टच करती है, और कुछ केसेस में जो टंग है तो वो इन टीथ्स के बीच में भी आ जाती है, लेकिन इनको हम जो है तो डेंटल साउंड कहते हैं, क्योंकि जो इसमें है तो टीथ्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर इसमें हमारे पास जो है तो ये दो साउंड है, एस और जेड, तो हम इसे इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। और ये अल्व्यूलर है, इसमें अल्व्यूलर रिज जो है तो ये प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है तो ये अल्व्यूलर रिज है। अच्छा, ये हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें श, ज, ठीक है, इसको हम इस तरह प्रोनाउंस करते हैं श, ज, और ये हमारे पास जो है तो प्लेटो अल्व्यूलर है। प्लेटो अल्व्यूलर का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो है तो हार्ड पैलेट जो है, जो पैलेट मैंने आपको इससे पहले बताया, पैलेट और अल्व्यूलर रिज ये दोनों जो है तो इसके प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में आते हैं। और लास्ट जो है तो हमारे पास इसमें जो है तो ह साउंड है, ये जो है तो इसमें हमारे पास वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ये अपनी याद रखने। वोकल कॉर्ड जो है तो वो इसकी फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है तो एफ्रिकेट है। अब एफ्रिकेट जो है तो ये हमारे पास स्टॉप प्लस फ्राइकेटिव, इन दोनों का जो है तो कॉम्बिनेशन है। द एयर इज स्टॉप्ड इन रिलीज थ्रू अ नैरो गैप, तो ये हमारे पास जो है तो इन दोनों साउंड की तरह जो है तो इनकी कॉम्बिनेशन से ये बनता है। इसमें हमारे पास जो है तो ये च ज च ज, ये दो साउंड है, और ये भी प्लेटो अल्व्यूलर है। इनकी जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है वो भी इस ऊपर वाले साउंड की तरह है। फिर हमारे पास जो है तो नेजल साउंड है। तो नेजल वो साउंड है जो नाक में हम प्रोड्यूस करते हैं। म न एंड इंग, ये तीन साउंड है, ठीक है। म न एंड इंग, ये तीन साउंड जो है तो इसमें शामिल है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है तो लेटरल साउंड है। अब लेटरल साउंड को हम जो है तो लिक्विड्स भी कहते हैं। एयर इज रिलीज थ्रू साइड्स और लेटरल्स, इसमें हमारे पास जो एयर है वो साइड्स से रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल एल साउंड जो है तो ल लाइट में, तो इससे हमारे पास जो एयर है तो वो साइड से होती है, तो इसलिए इसे लेटरल भी कहते हैं या लिक्विड भी कहते हैं। ये लास्ट जो है तो इसमें ये एपॉक्सीमेंट्स, एपॉक्सीमेंट बेसिकली इसे जो है तो हम सेमी वॉवल भी कहते हैं और ग्लाइड भी कहते हैं। दे स्टार्ट लाइक अ वॉवल एंड एंड लाइक अ कॉन्सोनेंट, तो इसकी जो इन साउंड्स की मेजर कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये वॉवल की तरह, बिल्कुल वॉवल की तरह होते हैं। फोनेटिकली ये वॉवल की तरह होते हैं, लेकिन ये साउंड जब एंड होते हैं तो ये कॉन्सोनेंट की तरह होते हैं, और इसको हम जो है तो वो ड़, आर को जो है तो हम ड़ प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ये आर नहीं है, ये ड़ है। फॉर एग्जांपल रेड, और ये हमारे पास य साउंड है, ये वाई की तरह होते हैं, लेकिन हम जो है तो इसे यू की तरह लेते हैं, य साउंड, ठीक है। तो वो ड़ य, ये हमारे पास सीमी वॉवल है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है तो ये कुछ एक्स्ट्रा साउंड है, तो ये एच तो हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया एच के बारे में कि ये हमारे पास जो है तो ग्लोटल होता है। इसमें हमारे पास ये ये साउंड भी इन्वॉल्व होता है, और ये साउंड मैंने डिस्कस नहीं किया, ये टैप, ये टेबल में कुछ जगहों पर ये टेबल में होता है, लेकिन कुछ जो है तो कुछ जगहों पर ये नहीं होता। अब
टैप क्या साउंड होते हैं? तो बेसिकली हमारे पास जब डबल टी आ जाती है, डबल टी किसी जगह पे, तो उसे जो है तो अमेरिकन जो होते हैं वो बहुत फास्ट प्रोनाउंस करते हैं, और वो ये साउंड जो टंग को जो है तो वो फ्लैप करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बटर है तो वो बटर, तो ये हमें इस तरह लगता है कि ये डी होता है, लेकिन वो बहुत फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल बर्डर, राइडर, तो ये डी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर इसे जो है तो वो टैप साउंड कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वोवल के बारे में डिस्कस करूँगा, और अगर आपको कुछ भी मसला हो, कॉन्सोनेंट में अगर आपको कोई भी मसला हो, इन साउंड्स में अगर आपको कोई भी मसला हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। थैंक